हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज हमारे चैनल पे आपका वेलकम है और हम आज एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा नाम है खुशहाल और इस पहले एपिसोड में मेरा साथ देंगे मेरे टीचर और मेरे दोस्त शाहिद सर। और हम इसमें कई ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लोग अक्सर डिस्कस करना भूल जाते हैं या अवॉइड कर देते हैं, लेकिन डेस्परेटली हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। सो शाहिद सर। जी खुशहाल, बहुत खुशी हो रही है आपके साथ ये डिस्कशन में आते हुए। मैं कुछ दिनों से कुछ टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ जिनमें आमतौर पे लोग बात नहीं करना चाहते। अच्छा। लेकिन इस प्रोग्राम से हमें बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रोग्राम में हमें भी बहुत मज़ा आएगा और हमारे देखने वालों को भी बहुत। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कूल एजुकेशन एंड हाउ इट रियली अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स, एंड ऑल्सो हम कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। ओवरऑल सारा एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट करता है और क्या चीज़ें इसमें जो ऑलरेडी हैं वो सही हैं और क्या और चीज़ों को लाना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये खुशहाल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है आप उठा रहे हैं और मैं भी कई सालों से ट्रेनिंग में हूँ और इन्हीं चीज़ों को लेके डिफरेंट स्कूल्स में टीचर्स, स्टूडेंट्स और इवन एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ इस चीज़ों पे काफ़ी गुफ्तगू हुई है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अब एक छोटे मोटे चेंज की ज़रूरत नहीं है, एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। यस। और इसमें बहुत हद तक जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है वो भी अभी बहुत हेल्पफुल नहीं रह पाई है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी को लेके भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। तो देखते हैं आगे चल के किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं इस चीज़ को देखते हैं। सवाल जो है वो ये है कि हमारा जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल ये मार्क्स सेंट्रिक है। हम बस यही फोर्स करते रहते हैं स्टूडेंट को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओ। वो कितने स्किल्स डेवलप कर रहा है या फिर उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है, किस हद तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो ये तो आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि जो मार्क्स को लेके जो हमारे अभी सभी स्कूल्स भी, पेरेंट्स भी सभी, और इसमें मैं स्कूल से भी ज़्यादा गलती मानूंगा पेरेंट्स की। देखिए एक क्लास में एक टीचर के पास 20, 30, 40 बच्चे होते हैं और समहाउ टीचर देखता है कि मेरे 20-25% बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं तो टीचर खुश रहता है। वो अपने स्कूल अथॉरिटीज़ और पेरेंट को भी बोलेगा, देखिए जी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 20-25% बच्चे, इनके तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर जो रोल है वो पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट क्या कर रहा है, पेरेंट अपने बच्चे को लगातार फोर्स कर रहा है कि वो अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने कुलीग, अपने जो भी उसके आसपास का जो पेयर ग्रुप है उससे वो बेटर करके दिखाए। इवन कि वो सोचते हैं कि हमने भी जो किया है उससे भी बेटर बच्चा करके दिखाए और हर सब्जेक्ट में करके दिखाए। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट में उसके 100 में से 100 आ जाए। वो चाहते हैं कि मैथ्स में भी 100 में से 100 आए, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर सब्जेक्ट में। और यहीं से जो है जो आप बोले ना मार्क्स सेंट्रिक एजुकेशन क्या है, ये पेरेंट जब स्कूल जाता है तो वो टीचर को फोर्स करता है, जी मेरा बेटे का मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर ज़्यादा इसको डांटो। तो टीचर सोचता है कि मुझे पेरेंट बोल के गया है, लाइसेंस दे के गया है कि इसकी पिटाई भी करो, मारो भी और मार्क्स के पीछे भागो। अच्छा, तो एक कुछ स्कूल्स तो मैंने यहाँ तक देखा है कि जिन्होंने अपने टीचर्स को बोल दिया मार्क्स ज़्यादा दो ताकि हमारे पास एडमिशन ज़्यादा आए। क्योंकि एक साइकोलॉजी जैसी बन गई है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जिस स्कूल में बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्हें बोला पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, मार्क्स ही दे दो ना, चाहे बच्चे ने गलत किया है सही किया है, मार्क्स दे दो ताकि हमारी एडमिशन बढ़ जाए। तो हालत यहाँ तक आ गई है कि अब स्कूल्स बस ये सोचते हैं कि किसी तरह से बिजनेस हो जाए और बच्चे हमारे पास बढ़ जाए, चाहे मार्क्स ज़्यादा ही क्यों ना आए। सर इसमें इसका इलाज क्या है? What is the solution? देखिए इलाज तो काफ़ी लोग काफ़ी तरह से ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ट्रबल है। देखिए आप खुशहाल, अब आप भी कॉलेज जाने लगे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी फ़ोन को ठीक करना है, आपने को फ़ोन है, तो क्या आप किसी नौसिखिए के हाथ में फ़ोन देंगे? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो आपके जो पेरेंट्स हैं जब वो एक बच्चे को मतलब कि इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या उनकी एज ए ट्रेनिंग मदर और फादर एज ए ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है? बच्चे को संभालने की उनकी कोई ट्रेनिंग हुई है?
आई डोंट नो, मे बी मेजॉरिटी केसेस में तो आई डोंट थिंक कि हमारी सोसाइटी में अभी तक ऐसा कुछ है। जी, तो हमारे पेरेंट्स जो भी हैं वो ट्रेंड पेरेंट्स नहीं हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है पहले के मुकाबले में भी, पहले भी ये था, लेकिन आप देखेंगे अगर हम हमारे टाइम पे था तो हमारे पेरेंट्स उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते थे जितना आज के पेरेंट्स डालते। उसकी एक बड़ी वजह है, पहले क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम एक आम सिस्टम था हमारी सोसाइटी का। तो जो दादा है, नाना है, नानी है, वो सब वहाँ आगे पीछे होते थे, ठीक है। वो एक ट्रेनिंग ले चुके थे, ठीक है, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन उनको ज़िंदगी ने ट्रेन कर दिया था। ये जब उनके बच्चों के बच्चे होते थे तो दादा दादी और नाना नानी जब पीछे होते थे तो वो अपने बच्चों को समझाते रहते थे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत करो। पिछले कुछ सालों में एक चीज़ हुआ है कि न्यूक्लियर फैमिली बढ़ी है। दूसरा ये भी हो गया कि आप अपने बड़ों का सुनना बंद भी कर दिया है। जो भी ये माँ बाप हैं, अरे आप हमें क्या बताओगे, हम पढ़े लिखे हैं, ये हैं वो हैं। तो आज एक कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि ये जो बच्चे हैं, बच्चे नहीं, पेरेंट्स में कहूँगा, जो आज आप 30, 35, 40, 45 साल के जो ये पेरेंट्स हैं, ये क्या हो गए हैं, एक तो ये बड़ों की सुनते नहीं हैं, ज़्यादातर तो न्यूक्लियर हो गए हैं और बड़ों की सुनते नहीं है। तो इनकी ट्रेनिंग हुई नहीं। जब इनको कोई फीडबैक दिया जा रहा था, जब दादाजी बोल रहे थे कि ऐसे मत करो, वो बोलते हैं जाओ जाओ, आपको क्या मालूम है दुनिया कहाँ पहुँच गई, क्या हो गया है। तो ये जो पेरेंट्स हैं, ये जानते ही नहीं है अपने बच्चों को किस कदर बर्बाद किए जा रहे हैं, किस तरह से उनको उनकी एक्सप्लॉइटेशन किए जा रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। तो इसमें ये सारे पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, इवन अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि जब भी कोई शख्स, एक नया बच्चा जो ज़िंदगी दुनिया में लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो है मैंडेटरी होनी ज़रूरी है कि इसको एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए ज़रूर जाना है कि भाई एज ए गुड पेरेंट आपको क्या क्या चीज़ें समझ। ऐसा तो होता भी है, बट अभी हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा, बट ऐसा होने लगा है दुनिया में, कई दुनिया में तो हो रहा है। और बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं वो किताबें पढ़ते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल में सोसाइटी नहीं चलती है। आप 100 में से 2 लोग, 10 लोग ऐसे होंगे जो जैसे ही बच्चा होता है वो किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई इसको कैसे संभालना है, कैसे करना है, वीडियोस देखते हैं, 10 चीज़ें करते हैं, बट सब नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो है बच्चों पे प्रेशर आ रहा है। और ये पेरेंट्स सोचते हैं कि बस मेरा बेटा सुपरमैन है, ये सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसा देख देख के ये सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं है, इसमें भी होना चाहिए, मैथ्स में भी 100, आर्ट भी आनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी खेलना आना चाहिए, सब कुछ। वो ये नहीं सोचते कि व्हाट आवर किड इज रियली गुड एट, हाउ टू गेट दैट पोटेंशियल आउट ऑफ हिम। आपने एक चीज़ नोटिस भी की होगी कि जैसे आप जो बात कर रहे थे कि जो जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने सपने जो हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, अच्छा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, मतलब ये क्या बात हो गई। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। उसका अपना एक सपना है, बस वो एक इमोशनल सपने और जो टैलेंट है उनको बचपन में ही कैसे रगड़ दिया जाता है, वो हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छी तरह से आता है। कि मतलब मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते थे, लेकिन मैंने आपको ऐसा खत्म कर दिया कि अब आप आर्ट से आप बहुत दूर हो चुके, बहुत दूर हो गए, इतना दूर कि जब आप 20-25 साल के हो गए, अब आपके पास है भी तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, टाइम निकल चुका है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग्स हमारे यहाँ पर शुरू हो जानी चाहिए। तो चलो ये तो एक बात हो गई कि जो है पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक बड़े लेवल पे पेरेंट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। तो दूसरा एक और सवाल मेरे मन में ये है कि जैसे आप देखिए राइट नाउ गैजेट्स बहुत बढ़ गए, हर बच्चे के पास फ़ोन है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के पास भी फ़ोन है और फ़ोन में सिम कार्ड भी लगे हुए हैं, इंटरनेट भी चल रहा है। जब इंटरनेट चल रहा है तो ठीक है, फिर सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं, चलो इनके इम्पैक्ट्स और इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपनी जगह है, पर इनका एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट ये है कि ये चीज़ें हमें अपनी फैमिली से दूर करें। जैसे मैं हूँ, अगर मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मेरा भाई भी वहाँ पे बैठा है, मैं अपना फ़ोन चला रहा हूँ, वो अपना फ़ोन चला रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम हो रहा है, मैं मशीन के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा हूँ। और किसी ना किसी तरीके से अगर मेरे अंदर कोई डिप्रेशन या किसी चीज़ वो चीज़ जाग रही है जो मुझे खाई जा रही है अंदर से, पहले वो छोटी सी चीज़ होती है और फिर आहिस्ता 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 इंसान उसका शिकार होता है, अल्टीमेटली डिप्रेस्ड हो जाता है। तो जब मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो चुका है अपने चाहने वालों से, अपनी फैमिली से, तो हाउ इज़ एनीबडी सपोज टू हेल्प मी? क्योंकि डिप्रेस्ड आदमी तो खुद से हेल्प नहीं मांगता, उसकी हेल्प करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गैप गैजेट्स की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, अगेन मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और देखिए अभी इसमें आप एक चीज़ देखिए कि
अगेन मैं चाहूँगा कि आज से 20-30 साल पहले अगर मुझे क्रिकेट खेलना था, फुटबॉल खेलना था, कुछ भी खेलना था, मेरे आसपास ग्राउंड थे, एग्जैक्टली, मैं निकल सकता था, एक सेफ इन्वायरमेंट था जहाँ बच्चे को बाहर भेजा जा सकता था। सही बात है। अब क्या हो गया है, आप जिस मोहल्ले में जाइए वहाँ खेलने की कोई फैसिलिटी नहीं, कोई जगह नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो हो क्या रहा है, बच्चा जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है घर को लेकर, घर में ही, ठीक है। अब घर में ज़्यादातर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो बच्चा जो है उसको थकना है, थक के वो बैठेगा, लेकिन थकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। अब ये बच्चा जो है माँ बाप को परेशान कर रहा है। अगेन एक और चीज़ फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज होगी, जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट फैमिली नहीं है, तो माँ और बाप दोनों काम पे लगे, जितने कम मेंबर्स हैं फैमिली में उतना कम वो इंटरेक्शन लेस इंटरेस्टिंग होगी फैमिली, इंटरेस्टिंग होगी। प्लस आप देखिए ना, माँ भी काम कर रही है और बाप भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं। तो अब आप क्या है कि बच्चा तंग कर रहा है, तो बच्चे को तंग करने से बचाने के लिए क्या करना है, उसके हाथ में मोबाइल दे देना है या वीडियो गेम दे देनी है। तो ये एक तरह की मजबूरी हो गई हुई है आजकल के ज़माने की कि आपने एक फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ दिया, सब चाह रहे हैं मेरा अलग अलग घर हो, सब मेरा अलग रहे, मैं तो भाई भी जो सब अलग अलग होने की जल्दबाजी में है। पर वो ये भूल जाते हैं कि एंड ऑफ द डे होगा क्या, होगा ये कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन, जैसे आपने कहा कि टूटता जाएगा। और आप देख लीजिए डिप्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, yes. आप देख लीजिए सुसाइड्स, ड्रग्स, अल्कोहल, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग। हम अपने मज़े में हैं कि नहीं हमने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे हम अचीव नहीं कर रहे, हम अपनी असली ज़िंदगी से बहुत दूर भाग रहे हैं। और ये जो आपने बात उठाई ना कि गैजेट्स में फंसना, गैजेट में इसलिए फंस रहे हैं कि देखिए अगर आप इसका भी रीज़न है, अगर आप 2 घंटा खेल के आते बाहर क्रिकेट, तो आप थक जाते तो फ़ोन उठाते ही नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। जी। तो मुझे खुद याद है कि मैं 6-7 घंटा खेला करता था, मतलब रेगुलरली। अच्छा, आज तो बच्चे मैंने 6-7 घंटे 6-7 घंटे यू वर प्लेइंग 6 to 7 hours every day, सुबह 3-4 घंटे, शाम को 3-4 घंटे, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो आजकल के बच्चे ये सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो वही कि बच्चे को पढ़ने दो, सुबह ट्यूशन, ये ट्यूशन, अरे ट्यूशन तो हमारे वहाँ पर उस टाइम पे नलायक बच्चे जाया करते थे, और भी छुप के, मतलब ऐसा माना किसी का कोई सब्जेक्ट खराब हो गया तो वो ट्यूशन ले, नहीं वो छुप के जाया करते थे कि भाई ये ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। अब तो वो फैशन बन गया है और बच्चे को ये देख ही नहीं रहे कि मतलब ट्यूशन तो जाना ही जाना। एक बच्चा है सुबह स्कूल जाता है, ठीक है, और उसके बाद स्कूल से वो थका हारा वापस आ रहा है, फिर वो ट्यूशन जा रहा है, फिर वहाँ पे सेम वही चीज़ रिपीट कर रहा है, बिल्कुल। मतलब तो अब फिजिकली टायर्ड होने की जगह मेंटली हो जाता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने मेंटली इधर उधर करने के लिए टीवी के सामने बैठ गया, क्योंकि अब वो कुछ करना नहीं चाहता, बिकॉज अब वो मेंटल टायर्ड होने की वजह से फिजिकली भी वो एक इनएक्टिव फेज में आ गया है। तो उसको लगता है चलो कि मैं ये फ़ोन के थ्रू, ठीक है। अब फ़ोन एंटरटेनमेंट आपको काफ़ी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम कभी अलग से बात करेंगे कि ये क्या दुनिया है, या जो लोग गेमिंग उस पर एक लंबी हमें करनी पड़ेगी लेटर ऑन कि ये मोबाइल की दुनिया क्या है। लेकिन ये मोबाइल की दुनिया में जो धकेले जा रहे हैं वो हमारे अगेन पेरेंट्स ही कर रहे हैं। ये सारी गलती जो है पेरेंट्स की है, और इसके अलावा मैं और किसी को इसका दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने ये अपना एक सेल्फ डिसीजन लिया था कि वो अकेले रहेंगे, वो वैसे करेंगे, वो दोनों काम करेंगे। बच्चे को पैदा करके उन्होंने जब फैसला कर ही लिया, तो अब वो जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी पड़ेगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमने बच्चे को पैदा किया है तो वी नीड टू गिव हिम और हर प्रॉपर टाइम, और वो टाइम और अगर फैसिलिटीज़ आप नहीं दे सकते तो मतलब मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि वो बच्चा पैदा करने की भी ना सोचें। हाँ, किसी को पैदा करके इस दुनिया में ला के उसको एक तरह से उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देना, उसके अंदर की जो उसकी इच्छाएं हैं, जो वो करना चाहता है, शायद हो सकता है कि उसमें कोई बहुत अमेजिंग टैलेंट हो, उसको दबा देना, आई डोंट थिंक इट्स लॉजिकल। एंड अब आखिर में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मैं थोड़ा डिप्रेशन वाले पॉइंट को थोड़ा और टच करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो चीज़ है, आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिप्रेशन ड्यूरिंग देयर 9th, 10th, 11th, 12th और इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर कॉलेज। कुछ लोग तो कॉलेज ख़त्म करके और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। मैं इसको टच करना चाहूँगा इस चीज़ से कि ये जो डिप्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी मेजॉरिटी में आ रहा है स्टूडेंट्स में, इसका रीज़न क्या है, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर लोग डिप्रेस हो रहे हैं तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन, व्हाट इज़ द पोटेंशियल सोल्यूशन? देखिए अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। जैसे हमने ओवरऑल एक डिस्कस किया कि जो पेरेंट्स हैं या जो भी हैं वो उनको मार्क्स के पीछे भगा रहे हैं। जब मार्क्स नहीं आते तो वो नहीं
बच्चा डिप्रेस हो जाता है, या पेरेंट्स मार रहा है, टीचर भी मार रहा है, गालियाँ भी सुनने को मिल रही हैं, आप अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं हो, तो बच्चे को भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि मैं शायद ऐसा ही हूँ। दूसरी बात ये कि आज आप देखिए कि अगर मटीरियलिज्म की बात करें, कितनी चीज़ें आपके आसपास हैं, बाइक्स हैं, आपका जो दोस्त है वो एक बहुत अच्छी बाइक लेके आया है, वो एक गाड़ी लेके आया है, अब आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स वो शायद नहीं खरीद सकते, तो कहीं ना कहीं उसको फील होना शुरू होता है कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मैं शायद कम रह गया, मुझे अच्छे पेरेंट नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिले, ठीक है, या मेरा अच्छी फैमिली स्ट्रॉन्ग, मेरा तो बेटा है, कई बार है वो बोलता है जी मेरे पास PS4 होनी चाहिए, या वो होनी चाहिए, या मेरे दोस्त के पास है, अच्छा चलिए PS4 उसके पास आ गई, फिर वो बोलेगा उसके पास इतनी गेम्स हैं, वो बोलेगा VR वाला चाहिए, VR चाहिए। तो अब आप देखिए ना, वो ये इनकी तो मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये ख्वाहिशें हमेशा से थी, लेकिन क्या हुआ, आज ये ख्वाहिशों को पेरेंट्स रोकते नहीं है, बढ़ने देते वो बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चा खुद अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि ये भी अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, आज सेम साइकिल, वो लोग भी भाग रहे हैं, वो बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब इन ख्वाहिशों के पीछे भागना एक अच्छी बात है। वो उनको ये नहीं बताते कि भाई इन ख्वाहिशों के साथ साथ आपको अपने टैलेंट को भी इम्प्रूव करना है। अगर आप कुछ चाहते हो, आउटपुट चाहते हो, तो इनपुट भी देना है, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं होता है। अगर कोई बच्चा जो है बोलता है मुझे आईफोन ला के दे दो, कई पेरेंट बोलते हैं दे दो क्योंकि इससे मेरा स्टेटस सिंबल बढ़ जाएगा। पेरेंट को लगता है कि मैं बच्चे को आईफोन पकड़ाऊंगा तो जैसे ही उनके रिश्तेदार या दोस्त आएंगे बोलेंगे देखो हमने अपने बेटे को आईफोन देखा। That is quite, I think it's completely illogical, I think. पर आपने भी ये नोटिस किया होगा, ये सब चीजें होती हैं। देखते तो हैं हम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अब क्या है ना, वो बच्चे के थ्रू अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा तो जी ये ब्रांडेड कपड़ों के अलावा कुछ पहनता नहीं है, ब्रांडेड जूतों के अलावा कुछ पहनता नहीं है, इसको इसमें पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। उन्होंने बच्चों को भी अपना एक स्टेटस सिंबल की तरह और एक ब्रांड कि वो मतलब कि एक नाइकी और ये और वो सब जो ब्रांड है उसके कपड़े पहना के उसको एक शो डाल दिया है, उसके थ्रू भी अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे के दिमाग में क्या जा रहा है कि वो भी इन फिजूल सी चीज़ों में मतलब उसके दिमाग में यही जा रहा है कि द मटेरियलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल वैल्यूज। तो अब आपके देखिए मॉरल वैल्यू की क्या बात करेंगे जब हमारी सोसाइटी में हम लोग करप्ट होके या पैसे को ही सबसे इम्पोर्टेंस देंगे कि पैसा कमाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप उन लोगों को इज्जत ज़्यादा दे रहे हैं जिनके पास पैसा है। अगर दादा दादी के पास पैसा ज़्यादा है तो माँ बाप इज्जत दे रहे हैं, दादा दादी के पास पैसा नहीं है तो उनको इज्जत नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस में ये हो रहा है, इसीलिए ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो जैसे हम घर को सजाना है जी, मेरा घर ऐसा दिखना चाहिए वैसा, तो पेरेंट्स की बातें सुनते रहते हैं। ये सब चीज़ें उस बच्चे के दिमाग में भरे जा रही हैं। अब जब उसका मान लीजिए साइंस में नहीं हुआ, मतलब साइंस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं हुआ, पहला डिप्रेशन उसको 10th में वहीं लग जाता है कि ये आर्ट्स में चला गया। कई बच्चे आर्ट्स में ही होते हैं लेकिन सोसाइटी में बोले जी साइंस कर रहे हैं। अच्छा हाँ, इस तरह से भी चलता रहता है कि वो सोसाइटी में उनके पेरेंट्स मुझे तो लगता है कि ये तो मतलब एक ऐसे लेवल पे उस चीज़ को ले गए हैं जिस लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, अब इसमें मेडिकल नॉन मेडिकल फिर एंट्रेंस की तैयारी शुरू हो जाती है। आपको कश्मीर का मालूम है, यहाँ तकरीबन हर लड़की डॉक्टर और हर लड़का इंजीनियर बनना चाहता है। वो नहीं बनना चाहते लेकिन उनके पेरेंट्स जरूर चाहते हैं। अब वो उनको ऐसे सुना के ऐसे कर दिया कि उनको खुद भी लगता है कि शायद हमें बनना चाहते हैं, तब तक देर हो जाती है जब तक। ठीक है, तो फिर वहाँ से ट्यूशन का चक्कर शुरू हो जाता है। आप देखिए एक बच्चा उठता है 5-6 बजे, मैंने कई बार सर्दियों में देखा है बच्चे 3-4 बजे ट्यूशन के लिए जा रहे हैं मॉर्निंग में, 4-5 बजे अर्ली मॉर्निंग। मैं खुद जा चुका हूँ 4 बजे। हाँ, तो वो आप देखिए क्योंकि जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मशहूर सर हैं, उनकी क्लास जो है उनको दिन में उनके पास हजारों बच्चे हैं, तो सुबह वो क्लास भी क्या होती है जी 200-300 बच्चों की एक क्लास या 100 बच्चों की एक क्लास, मुझे नहीं मालूम आज तक कि उसमें पढ़ाई कैसे होती है, बट हो रही है। ये बच्चा जब सुबह उठता है, फिर जाता है, फिर घर पे जा रहा है, फिर और पढ़ रहा है, फिर शाम को और पढ़ रहा है, पढ़ के एक लिमिट होती है, हर एक की एक लिमिट होती है। फिर वो एक लिमिट में फिर बच्चा जब थक जाता है, पेरेंट्स उसकी सुन नहीं रहे हैं, वो पेरेंट के पास जाता है कभी मदद के लिए, नहीं पढ़ाई पहले ये वो बोलता है मैं थक गया, बोलता है नहीं करना है, बाकी भी पढ़ रहे हैं। टीचर के पास जाता है, वो अकेला हो जाता है, ठीक है, और अकेले में फिर उसका एक दोस्त आता है, अरे ले ये एक कश मार और उसके बाद सारी टेंशन भूल जाएगी।
क्योंकि उससे भी How easy it is for him to get into drugs and stuff. बिल्कुल ईजी, बहुत ईजी। क्योंकि और ये पेरेंट जो है ना, जो अपने बच्चों को गाली देते रहते हैं हमारे बच्चे खराब निकले, मैं ये मानूंगा जो भी बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर कोई भी पनिशमेंट हो तो उनके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए, उन बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक बहुत है। तो ये डिप्रेशन का क्या वजह है? आपने बच्चे के बहुत ख्वाब बढ़ा दिए, उसके एक्सपेक्टेशन उसको बहुत डाल दी, और उसके बाद अब वो अचीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, कंपटीशन और ऊपर से उसमें क्या हो गया कि सारी कंपटीशन किधर फंस गई है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में, और उसी में पेरेंट्स भी बच्चों उसी में पेरेंट्स Exactly. तो हैं अपॉर्चुनिटीज और भी, लेकिन उसमें जाने ही नहीं देते। तो हमारे यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं निकल रहे, आर्ट साइंटिस्ट नहीं निकल रहे, पेंटर्स नहीं निकल रहे हैं, सिंगर्स नहीं निकल रहे हैं, दूसरी कोई ओलंपिक्स में नहीं जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज बाकी पड़ी हुई है, खाली है, जहाँ पर जाए बच्चा जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि सारा माल एक ही जगह भर रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है अगर आपके पास 10 सीटें हैं और उसके लिए 1 लाख बच्चा फाइट कर रहा है, तो कैसे 10 को ही मिलनी है ना आखिरी में। आई थिंक मतलब इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी खुद एंट्रेंस एग्जाम में बैठ चुका हूँ 2-3 बार। तो मुझे लगता है कि अगर 10 सीटें हैं और उसके लिए 1 लाख बच्चा फाइट कर रहा है, अल्टीमेटली आना 10 नहीं है। आई अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपटीशन में भी ज़रूरी है, ठीक, मैं कमेंट नहीं करना चाहता इस पर, लेकिन जो वो बाकी 10 बच्चों को छोड़ के बाकी जितने भी बच्चे हैं जो सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं, उनका एफर्ट का क्या है? क्या वो सारा एफर्ट, वो सारा पैसा, वो सब मतलब क्या था? इससे बेटर नहीं था कि क्या वो उनकी एक बचपन से अपब्रिंगिंग सही तरीके से होती है? लाइक कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग होती है और कुछ लोगों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है, मतलब वो अपब्रिंगिंग सही से होती है तो वो खुद को पहचान लेते हैं। देखिए, आपको इसमें समझना पड़ेगा, हमारे बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं आज, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, यानी वो खुद पहली बार एजुकेटेड, दैट इज आल्सो ठीक है, तो उनके पास एक डेप्थ नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम जो कोचिंग वाला जो है ना, कोचिंग में सिर्फ क्या है, बच्चे को सिलेबस खत्म किया जाता है, बाकी जो कंसल्टेशन का या काउंसलिंग का हमारे यहाँ पर एक रिवाज भी नहीं है और सपोर्ट सिस्टम है भी नहीं है। तो पेरेंट्स को नहीं मालूम है कि बच्चे को कैसे, हमें प्लान कैसे करनी है लाइफ, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। अच्छा, कंटिजेंसी भी तैयार नहीं करते, ठीक है, MBBS नहीं हुआ तो आपको मालूम है MBBS में ही लाइन लगा के कम से कम 15 कोर्स और होंगे, ठीक है। आपका फिजियोथेरेपी है, डेंटल है, या आयुर्वेदिक है, या बहुत सारे और रिलेटिव फील्ड हैं। तो क्या करते हैं कि नहीं, MBBS नहीं बना तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बना, मतलब इवन की कोई दूसरी स्ट्रीम में भी बच्चा जाना चाहता है तो उसको नहीं जाने देते। तो आपकी लाइन लगा के और स्ट्रीम्स पड़ी हुई हैं, वो वेस्ट हो जाती हैं सारी की सारी, तो वो अंडर बुक्ड हो जाती हैं, ये ओवर बुक्ड हो जाती हैं। तो ये जो सारा जो क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो मतलब कि ट्रेन नहीं है, साथ में वो ट्रेनिंग लेना भी नहीं चाहते, साथ में जो ये बच्चा है इस पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका प्रेशर बढ़ता है। आप जो बोल रहे थे ना, कॉलेज में जाके बिल्कुल ही खो जाता है, क्योंकि देखिए स्कूल तक तो उस पर सिर्फ प्रेशर था पढ़ाई का, कॉलेज तो उस पर आप बहुत सारे कमाने का भी होगी, बहुत सारे प्रेशर, आप नालायक हो, आप मेरे सर पे बोझ बन के बैठ गए हो, ये हो, अब वो पैसे खर्च करवा रहा है, तो उसको भी ये चीज फील होती है, और बहुत जल्दी उससे उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से कहीं से पैसा कमाना भी शुरू कर दे, तो उसके ऊपर जो है प्रेशर अब डबल माउंट हो गया, वो सिर्फ सिंगल प्रेशर नहीं रहा है, तो अब वो डबल प्रेशर। और जैसे ही वो अपना कॉलेज फिनिश करता है, कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जो लोग जॉब के लिए जाते हैं वो लोग जाके आगे ये नोटिस करते हैं कि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो किसी काम का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी काम का नहीं है, बट देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट इज टॉट इन द, उसको भी हम एक अलग टॉपिक में लेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूलिंग में जो स्किल डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, या स्किल्स जो हमें इंग्रेन करने हैं, एम्बेड करने हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक बहुत लंबी डिस्कशन हमें लगेगी। तो ये चीज़ जो आपने आज जो टॉपिक उठाया था, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिस चीज़ पे हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं उनके रिलेशनशिप को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें क्योंकि पेरेंट एक माली है तो माली का ट्रेन होना ज़रूरी है, तभी जो ये जो हमारा कहेंगे जो गुलिस्तान है ये खूबसूरत बनेगा जब आपके पास अच्छे माली होंगे। प्रॉब्लम अभी अच्छे मालियों की है, फूल बहुत अच्छे हैं लेकिन क्योंकि माली नहीं अच्छे हैं इसलिए इनकी शेप खराब हो गई हुई है। तो खैर इस बार हमने काफ़ी पेरेंट्स वाले पार्ट को काफ़ी टच कर लिया आपने, और मुझे लगता है कि हम आगे जाके इसी चीज़ को और भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मतलब हम स्कूल सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था और हमने बहुत सी चीज़ों को इसमें हम ले आए,
और जाहिर सी बात है इससे ही मतलब साफ साफ पता चलता है कि देयर आर मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट, लाइक वी डोंट हैव काइंड ऑफ अ सिंगल प्रॉब्लम, नहीं, बिल्कुल। देयर आर इट इज अ बंच ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक आई डोंट नो, ये यूनिडायमेंशनल नहीं है, इट्स अ मल्टी डायमेंशनल थिंग्स। तो इसमें जो है स्प्रेड होना तो है ही, इसलिए आई थिंक कि हमें बहुत सारे एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे और हर एक एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए काफ़ी होगा इतना। बिल्कुल हाँ खुशहाल, और आपके जाने से पहले कि जो आपने नाम सोचा आउट ऑफ द बॉक्स, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें आउट ऑफ द बॉक्स आउट ऑफ द बॉक्स ही हमें सोचना है, शुरू करना पड़ेगा, तभी हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्योंकि जो अभी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि हम अपने आप को एक दायरे में बंद करके बैठे हुए हैं। तो हम आपकी इजाज़त चाहेंगे खुशहाल। यस एग्जैक्टली, सो थैंक यू वेरी मच आप हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, एंड वी होप कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हम बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि कंटिन्यूसली आपको हमारी अपडेट्स मिलनी चाहिए। और लाइक हमारे चैनल की ग्रोथ जो है, अभी हम एक स्मॉल चैनल हैं, तो वी रियली नीड दैट सब्सक्रिप्शन। So if you guys like the content and if you guys like, if you think that we are doing something really important, so please do subscribe and thank you very much.